अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं सब। आई होप के सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से एकदम ठीक हूँ। ये लास्ट फ्राइडे की वीडियो है और ये जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही है मेरा राशन है जो एक दिन पहले आया हुआ था मगरिब के बाद। तो इस वजह से मैं इसको रात को खैर मैंने इसको रखा नहीं। तो ये मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं दिन को ये काम मैं दिन में निपटा लूँ, क्योंकि दिन को मेरी साफ़ सफाई चलती रहती है। और राशन रखने के टाइम तो किचन भी गंदा हो जाता है, बहुत चीज़ फ़र्श भी गंदा हो जाता है। तो बंदा लगे हाथों सब कुछ साफ़ कर ले, मैं यही चीज़ प्रेफर करती हूँ। ये जो कैबिनेट है यहाँ पर मेरी ज़रूरी चीज़ें रहती हैं, जो मैं रोज़मर्रा की जो मसाले होते हैं, सब मसाले खैर नहीं, कुछ अलग कैबिनेट्स में हैं जो एकदम बेसिक मसाले होते हैं वो मैं यहाँ रखती हूँ। जैसे चाय की पत्ती भी हो या फिर दाल वग़ैरह कुछ चीज़ें। और ये कुछ स्वीट्स हैं जो रमज़ान की बची हुई हैं और कुछ अभी ली है, तो वो अभी तक यूज़ नहीं किए। कभी कभार हम लोग बनाते हैं, रोज़ कौन मीठा खाता है ना, वो सेहत के लिए अच्छी भी नहीं है। तो ये चीज़ें घी वग़ैरह मैं यहाँ रखती हूँ। तो इनको मैं मतलब ये कैबिनेट में गंदा रखती भी नहीं हूँ। तो इसमें और कोई गंदगी होती नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं तो वो उसको मुझे एक तरतीब देना होता है, एक तरीके से रखना होता है। तो वो मैंने यहाँ पर रख लिया अपने तरीके, जो मुझे समझ आया उस टाइम, तो वो मैंने इस तरह से रख लिया। ये मसाले मेरे बेसिक मसाले हैं जो इसको मैं सामने रखती हूँ ताकि मैं इजीली इनको ले सकूँ, फिर वहीं पर रख सकूँ। जो पीछे होते हैं वो कभी कभार लेनी पड़ती है तो उनको मैं पीछे रख लेती हूँ। जो सिर्फ एक मेरा चाय की पत्ती है उसको नीचे जगह नहीं मिली तो मैंने उसको ऊपर रख लिया। खैर उसका मसला नहीं, घर में तो ऐसा चलता रहता है, कौन सा मुझे इसके लिए कोई अवार्ड मिलने वाला है। और ये चावल है और इसको कुछ बॉक्सेस हैं, इसको रिफ़िल करने होते हैं। ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका, सिर्फ थोड़ा सा चावल रह गया था महीने के एंड में, तो उस मैंने ढकने में रख लिया ताकि उसको मैं ऊपर रख सकूं। ऐसा कहते हैं कि चावल पुराना हो जाता है, वो नीचे तक जब तक आ जाए, उसकी बारी आ जाए, कहीं वो ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैंने ये जो पहले वाला चावल है उसको मैंने ऊपर एंड में रख लिया ताकि वो पहले यूज़ हो जाए। जो ताज़ा वाला हो तो वो चलता रहता है पूरा महीना। तो वो काम मेरा हो गया, मेरे घर की भी साफ़ सफाई हो गई। मेरे एक शायद सब्सक्राइबर है या व्यूअर है, उन्होंने मुझे बताया कि आपका घर तो गंदा है, आप रोज़ साफ़, ऐसा लगता है सालों आपने साफ़ नहीं किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर साफ़ सुथरा है। मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया कि मेरा इलाका ऐसा है कि इसमें धूल मिट्टी जल्दी आ जाती है, क्योंकि पहले यहाँ घर नहीं होते थे, अब इसकी आबादी अभी बढ़ रही है कुछ सालों से ना, तो यहाँ फ्लैट्स वगैरह नहीं होते। एक हमेशा यहाँ पर बारिश होती रहती है, हवा मतलब मौसम ऐसा रहता है, गर्मी बहुत कम महीने, सिर्फ 2 महीने सब जो गर्मी होती है, जून और जुलाई, बाकी 10 महीने मौसम अच्छा ही रहता है। तो हमेशा इसमें धूल मिट्टी हवा चलती रहती है, तो इसमें गुबार मिट्टी वगैरह आ जाता है। लेकिन मैं अपना घर हमेशा मेंटेन ही रखती हूँ। और बाकी बच्चे हैं और कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं, उनके खिलौने यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, कभी ये गद्दे वगैरह ये लोग खेलते रहते हैं, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो उनको मैं हर 1 सेकंड में, हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में तो ठीक नहीं कर सकती। और ये जो आया था फ्रूट वाला, मैंने इसकी वीडियो निकालने की कोशिश की लेकिन वो देख रहा था तो मैंने फ़ौरन मैं चुप गई। खैर ये यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें निकलना था बाहर डिनर के लिए। तो मेरा जो लास्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था उसकी वजह से मैंने सोचा कि बच्चों को कुछ खिला के ही निकलूं, कहीं वो भूखे ना रह जाए। तो सोचा यहाँ पर उनके लिए फ़्राइज़ बना दूँ, वो शौक़ से खाएंगे, जल्दी खाएंगे तो उनका पेट भरा रहेगा, तो मुझे टेंशन नहीं होगी कि मैं ख़ुद बाहर डिनर कर लूँ और बच्चे भूखे रहें। तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है ऐसे डिनर में। मैं यहाँ हम यहाँ हमने पिज़्ज़ा मंगवाई थी, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। ये जो मेरा रेगुलर रेस्टोरेंट है जहाँ हम हमेशा जाते हैं, चाटकाज, तो ये वहाँ की है। उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ बेकरी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेने, और मैंने अपने लिए ली रबड़ी, वो भी मैंने नहीं दिखाई। उसके बाद हम लोग यहाँ, मेरा हस्बैंड आया था यहाँ पर कुछ काम से अपने पेट्रोल पंप में, तो मैंने हर छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे
रात के 11 बज रहे हैं यहाँ। ये रोड का ये हाल है यहाँ पर। इतना ज़्यादा रश नहीं है, सही है इस टाइम। रौनक मतलब सही है, नॉर्मल है। उसके बाद हम लोग गए थे यहाँ पर, बच्चों को अभी कफ़ हो गया है तो यहाँ पर उनके लिए कफ़ सिरप लेने आए थे। तो बस यहाँ की वीडियो है ये कुछ प्लांट्स वगैरह है, पता नहीं रियल है कि फेक है, आई डोंट नो। मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो मैंने इनकी वीडियोस भी बनाई थी। नज़दीक से मैंने देखे नहीं, शायद रियल ही होंगे, आई गेस लग रहा है रियल ही है। इतने खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह से। मेरा दिल करता है मैं अपने घर में भी लगवाऊँ, लेकिन देखते हैं कब लगवाते हैं। जब लगवाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर इंशाल्लाह। और मुझे डर भी लगता है कहीं छिपकली वगैरह ना आ जाए। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मैं यहाँ अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना था बाहर अपनी नंद और अपने जेठानी के साथ। दो जगह नहीं बल्कि 3 जगह हमें जानी थी। 2 जगह तो 2 लोगों को बेबीज़ हुए थे, काफ़ी दिन हो गए तो उनको देखने, रिलेटिव से उनको देखने जाना था। और थर्ड पार्टी वहाँ ताज़ियत के लिए जाना था, किसी का इंतकाल हो गया था, समझ लो बहुत करीबी रिश्तेदार थे। तो इन तीनों जगह हमें जाना था। और फर्स्ट टाइम बाय बस जाना था बच्चों के साथ। दोनों बच्चों को लेकर मैं जा रही थी। पहले हमेशा अपने हस्बैंड के साथ जाती थी, लेकिन हस्बैंड का जॉब अभी इस तरह से हो गया कि उनके पास टाइम ही नहीं कि मुझे लेकर जाए। और ये इतना ज़रूरी भी है कि जाना भी ज़रूरी है, तो इस वजह से इस तरीके से प्लान बना कि हम तीनों इकट्ठे जाएं और ये काम निपटा कर आ जाएं। मेरे लिए तो एक काम ही है क्योंकि शादी से पहले मैं इन सब झमेलों में थी ही नहीं। और जब कोई लड़की अनमैरिड होती है तो उसके कोई गिला नहीं करता कि ये क्यों नहीं आई। हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि किसी को बच्चा, हाँ करीबी कज़न वगैरह हो वो बात अलग है, लेकिन और रिलेटिव्स के यहाँ जाना नहीं पड़ता। हाँ, जो बड़ी औरतें होती हैं, बहनें होती हैं, भाभियाँ होती हैं वो जाती हैं, लेकिन जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं घर में वो नहीं जाती, इन झमेलों में नहीं पड़ती। लेकिन शादी के बाद ओह माय गॉड, एक के बढ़कर एक चीज़, कहीं शादी में जाना हो, किसी को बच्चा हो तो वहाँ जाना हो, क्योंकि वो आप जब आपको बच्चा होता है तो आपसे मिलने आती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है रिटर्न में आपको भी जाना पड़ता है ना। गिफ्ट शिफ्ट तो वो तो चलते रहते हैं। किसी के यहाँ आप लोगों ने लिफाफा रख लिया, मतलब लिफाफे में सिर्फ खाली लिफाफा तो कोई नहीं रखता, पैसे रखते उसमें, तो मतलब रिटर्न में देना पड़ता है। वो चीज़ तो होती है, लेकिन मेन चीज़ है तैयार होकर जाना। मैं इन चीज़ों में मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है शादी के बाद। कुछ लड़कियां नहीं करती हैं, मेरे बहुत रिलेटिव्स हैं, मेरी ख़ुद की बड़ी बहन है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती ये चीज़ें, क्योंकि हम दोनों बहनें ऐसी ही थी। शादी से पहले हम लोग कहीं नहीं जाते थे, लेकिन मैं ये चीज़ अभी करने लगी हूँ शादी के बाद, क्योंकि इन लॉज़ हैं, अगर ना जाओ तो मसला हो जाता है, बातें बन जाती हैं कि ये मगरूर है, ये है वो है। बहुत कुछ लोग नहीं समझते कि शायद इनको नहीं पसंद है बाहर जाना, लेकिन करना पड़ता है। एनीवेज़, तो यहाँ मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ, अबाया हर चीज़, मतलब ये प्रेस करके रख रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मेन है। बंदे को अच्छा लगना भी चाहिए, कहीं जाओ तो प्रॉपर अच्छा भी लगना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं बस का, बच्चों के साथ, और मेरी जेठानी भी आने वाली है तो उसका भी वेट कर रहे हैं। वो भी आ गई है ऑलमोस्ट। तो यहाँ बच्चों को कुछ चीज़ें लेकर दी है ताकि वो थोड़ा मसरूफ़ रहें और ज़्यादा यहाँ वहाँ ना भागें। और यहाँ आता बस यहाँ पर बस भी आ गई और हम लोग बैठ भी गए। जाते हुए इतना रश नहीं था, बस में तो कंफर्ट सीट मिल गई थी और मैं अपने बच्चों के साथ बैठ गई थी।
आगे मेरी सीट में मेरे जेठानी और मेरी नंद बैठी हुई थी और पीछे मैं अपनी बेटियों के साथ बैठ गई थी और आराम से हम लोग अपने मंजिल में पहुंच गए थे। जाते हुए तो बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई, मज़ा आया। और ये हमारा इलाका है, ये जो ग्रीनरी आपको दिख रही है ये हमारा इलाका है। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये कराची में है या कहीं और पंजाब है। नहीं, ये कराची है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रीनरी हमारे कराची में भी मौजूद है। और यहाँ पर गाने बज रहे थे पूरा सफ़र ख़त्म होने के बाद बस एंड में हम लोग अपने मंज़िल पर पहुँच ही रहे, तब जाके यहाँ बस में गाने शाने स्टार्ट हो गए। हाँ, पहले स्टार्ट हो जाते तो अच्छा था, तो टाइम पास हो जाता। मैं बोर हो रही थी, लेकिन एंड में तो ये थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई, कहीं मुझे कॉपीराइट्स ना आ जाए इस पे। और बस यहाँ मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे और आगे भी मैं वहाँ गई थी। मैं इतना ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि रश इतना था और बच्चे भी साथ थे, तो उन लोगों का इतना इतना मेरा बुरा हाल कर दिया था। जो पहली जगह हम लोग गए थे वो मेरे इन लॉज़ की तरफ गए थे, जिनके यहाँ बेबी हुआ था, तो उनका अकीका था। तो वहाँ पर हम लोगों ने लंच कर लिया, सिर्फ़ और लंच की वीडियो मैंने बनाई। उसके बाद हम गए जो दूसरे घर में, जहाँ जिनको विज़िट करना था, जिनके यहाँ बेबी हुआ था, तो वहाँ पर भी गए। वहाँ पर तो और भी थके हुए थे, तो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, सिर्फ ये जो पहली जगह गए थे लंच के लिए। और बस फिर वापसी में बस में ऑफ वापसी में तो बुरा ही हाल हो गया था। सीट एक ही सीट मिली थी मुझे और दोनों बच्चे मेरे गोद में। वहाँ से उतर कर हम लोग यहाँ आए थे, तो यहाँ से मैंने कहा कि नहीं चलो अब रिक्शा ही कर लेते हैं, मैं बस में मज़ीद नहीं सफ़र करने वाली। बस ये वीडियो इतनी सी थी। और घर आकर मैंने रोटियां पकाई और खाना खैर मैं बना कर गई थी, और बस रोटियां मैंने बनाई और मुझे इतनी लगी थी सख्त भूख, और बस मैंने डिनर कर लिया। और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अब कमेंट्स भी करें प्लीज़, और सब्सक्राइब तो लाजमन करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एंड मैं करने लगी हूँ अपना डिनर एंजॉय, एंड यू गाइस बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।